जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए अचूक से उपाय लेके आती हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही उपाय लेके आई हूँ, बहुत ही अचूक से। अगर आपके विवाह संबंधी कोई भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपने करना क्या है कि जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि सावन की दुर्गाष्टमी, वो भी शुक्ल पक्ष की, और वो भी शुक्रवार के दिन पड़ना बहुत ही महासंयोग है। तो आपने ये अचूक सा उपाय अवश्य करना है। अगर आपकी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपने करना के सामान को नोट कर लीजिए। 2 चुनरी लेनी है, बहुत ही छोटे स्मॉल साइज की, जो हम कंजकों में देते हैं कन्याओं को, वैसी चुन्नी लेनी है। थोड़े से मखाने लेने हैं, बताशे, और आपको 9 1-1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपने ये चीजें ले ली और आपको खीर बनानी है। खीर में आप अगर संभव हो सके तो केसर अवश्य डालना। मालपुआ बना सकते हैं, मालपुए के अंदर भी आप केसर अवश्य डालेंगे। खीर इसलिए कि शुक्रवार के दिन माता को भोग लगता ही है, तो आपने खीर का भोग लगाना है। और आपने 9 आटे के दीपक बनाने हैं, 1 मुखी दीपक, ठीक है। संभव हो सके तो आप देसी घी ही डालिए उसमें, अगर नहीं है तब आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल डालेंगे। और खड़ी हुई बत्ती आपने बनानी, रुई की जो खड़ी बत्ती ऊपर को होती है, वैसी बत्ती बनानी है। आपने पूजा की थाली तैयार कर ली। ये उपाय आपने शाम के समय 6 बजे के बाद करना है। नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आसन आपने लाल रंग का लेना, आपकी खासों से ध्यान रखिए। और हाँ, अगर संभव हो तो इस दिन आप अगर व्रत रख सकते हैं तो आप अवश्य व्रत रखें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु। और शाम के समय आप माता को भोग लगाने के बाद आप उसी प्रसाद को खा सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि मंदिर के समक्ष बैठ जाइए। आपने सारी पूजा की सामग्री जो मैंने आपको बताई आपने रख ली, ठीक है। आपने जोत प्रज्वलित करी मंदिर में। माता का विग्रह आपके घर में होगा, मूर्ति, प्रतिमा या जो भी फोटो है दुर्गा माता की, आपने वो रखनी है। आपने एक चुन्नी तो माता को अर्पण कर देनी है, दूसरी चुन्नी आपने माता के चरणों में बिछा लेनी है, ठीक है। अब आपने जो मखाने, बताशे और सिक्के मिला लीजिए कटोरी में। मिलाने के बाद आप माता को अर्पण कर दीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए। अब आपने करना है क्या, खीर का और मालपुआ जो भी आपने बनाया उसका आपने भोग लगाना है माता रानी को। अब आपने जो दूसरी चुन्नी माता के चरणों में बिछाई है, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, वहां से जो आपने सिक्के और मखाने और बताशे माता को अर्पण किए हैं, उसमें से आपने उठा के एक सिक्का उस चुन्नी पे रख के गांठ लगा देनी है। एक पोटली सी बना लेनी है। 2 गांठ लगानी, एक गांठ लगाइए आपके जीवन की जो भी मनोकामना समस्या है वो बोलते हुए, दूसरी गांठ लगाइए माता से ये प्रार्थना करिए कि माता वो सारी समस्याओं को आप दूर करें, ठीक है। आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं हैं उसको दूर करें, आपका अच्छे घर में विवाह जो है, आपको अच्छा वर वधू मिल जाए, इस तरह की प्रार्थना करते हुए गांठ लगा लीजिए। अब आपने करना क्या कि जो चुनरी गांठ लगी हुई थी वो आप अपनी अलमारी में रख लीजिए या आप अपने पास अपने पर्स में रख लीजिए। तो इसको करने से क्या ना, माता की कृपा दृष्टि होगी, आपका शीघ्र अति शीघ्र विवाह संपन्न होगा जल्दी से, ठीक है। आपकी हर बाधाएं, रुकावटें दूर होंगी। दूसरा जो आपको दीपक 9 बताए थे, आपने वो 9 दीपक प्रज्वलित करने हैं और वो दीपक ले जाके आपने तुलसी के पौधे के पास, ठीक है, तुलसी के पौधे के पास 9 के 9 दीपक आपने प्रज्वलित कर देने हैं। और एक चीज, आपने जब माता का भोग, आरती सब कुछ कर ली, आरती में आपने कपूर से ही आरती करनी है और 2 लौंग आपने अवश्य ही जलानी है उसके अंदर, और उससे आपने माता की आरती करनी है। फिर आपने जो ये दीपक थे 9 के 9 दीपक मैं आपको जो बता रही थी, आपने तुलसी माता के समक्ष पौधे जो भी आपके घर में है, आपने वहां पे ये 9 दीपक जला देने हैं। आपकी जो भी मनोकामना, ये उपाय वो कर सकते जैसे कि उनको अच्छी नौकरी ना मिल रही हो, जो आपकी उनको जरूरत है, या घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को कीजिए। और भी आपकी जैसी भी रुकावटें किसी भी चीज की आपके घर में चली आ रही, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप उपाय करके थक चुके, तो इस छोटे से उपाय को अवश्य कीजिए। आपने 9 दीपक जला लिए। जॉब आपको अच्छी नहीं मिल रही है, विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें चली आ रही है, तो आपने क्या करना है, 9 के 9 दीपक उसमें जलते रहेंगे, ठीक है। उस वहां से एक दीपक आपने उठाना और ये दीपक ले जाके आपने किसी बहते पानी में, जो भी आपके घर के आसपास हो वहां पे बहते पानी में आप एक दीपक जलता हुआ छोड़ के आएंगे। और दूसरा जो कि आपने मखाने, बताशे और जो सिक्के माता को अर्पण किए थे, वो आपने क्या करना है, अब इस चीज का सुन लीजिए, वो आपने अगले दिन जरूरतमंद लोगों को, ठीक है, जरूरतमंद होते हैं, आप उनको किसी को या किसी कन्या को दान कर दीजिए, तो आपने वह किसी को दे देना है, ठीक है। और जो मैंने चुन्नी में आपको बताया कि 1 रुपए का सिक्का आपने बांध के, आपने मन्नत मानी हुई है, मनोकामना करी हुई है, तो वो आपने अपनी अलमारी में रखना है। और जब आपका ये कार्य सिद्ध हो जाए, आपका अच्छे घर में विवाह संपन्न हो जाए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपकी हर एक समस्या दूर हो जाए, तो आप उसके बाद 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराएंगे, ठीक है, जो भी आपका संभव होगा। तो कन्या पूजन आपने अवश्य करना है जब आपका ये कार्य संपूर्ण हो जाए, आपकी मन्नत पूरी हो जाए। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, इस उपाय को आप उसी प्रकार करना जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, कोई भी गलती मत करना।
चलिए मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।